हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए आप सभी को ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि न्यू मून की एनर्जी पर बेस्ड रहने वाली है। इस न्यू मून पर आपके लिए क्या न्यू एनर्जीज हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ऑरेकल से देखेंगे। ओके एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ओके एंड ये रीडिंग थोड़ी सी क्विक एंड शॉर्ट भी रहने वाली है क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यू मून की एनर्जीज चेक करेंगे और उसके बाद की जो डिटेल रीडिंग होगी वो मैं नेक्स्ट रीडिंग में आपके लिए लेकर आऊंगी। ओके चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए। ओके बाउंड्रीज एंड रिकंसिलिएशन। ओके देखिए, सबसे पहले जो मैसेज मुझे यहाँ पर पिकअप हो रहा है किसी ऐसे पर्सन के बारे में हो रहा है जो कि आपका मे बी पार्टनर है, सोलमेट है, आपका लव इंटरेस्ट है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, जो आपको बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जी में देखता है। ठीक है, कोई पर्सन है यहाँ पर जो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि आप अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं। ठीक है, और आपके अंदर एक गॉडेस एनर्जी है। ये कोई यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है आपके बारे में दूर से, या मे बी ये पर्सन आपसे या तो मिल चुका है या आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, वॉट एवर, बट आपने शायद इस पर्सन को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया है, या फिर कहीं ना कहीं आपने अपनी बाउंड्रीज को इतना फर्म रखा है कि आप हर किसी को अपने एनर्जी फील्ड में एंट्री नहीं देते हो। बट ये पर्सन जो है, ये आपका सोलमेट है। ये कोई नॉर्मल क्रश या नॉर्मल किसी लव इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात हो रही है। जो पर्सन कहीं ना कहीं आपको देख रहा है कि आप उससे एक बाउंड्री बना के रखे हो, या फिर आपकी बाउंड्रीज को वो ऑब्जर्व कराएगी इतनी ज्यादा है कि वो चाहे भी तो आपको अप्रोच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस न्यू मून के अराउंड ना, ये पर्सन जो है इस अप्रोच को फिर से कर सकता है ट्राई, या फिर आपके पास कोई कॉल, मैसेज, टेक्स्ट ऐसा कुछ आ सकता है, या ये पर्सन खुद आपसे बात करने की कोशिश कर सकता है, मिलने की कोशिश कर सकता है। ये एक बार फिर से रिकंसिडर करना चाहता है अपनी अप्रोच को। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको लगता है कि क्या पता इस बार ट्राई करने से शायद आप उससे बात कर लो या उसमें इंटरेस्ट दिखाओ या कुछ तो आपके बारे में पता चले। बेसिकली ये पर्सन आपके माइंडसेट को जानना चाहता है कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, आगे कुछ पॉसिबिलिटी है या नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी देख पा रहा है कि आपकी बाउंड्रीज जो हैं वो बहुत फर्म है, या ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप ब्लॉक कर चुके हो, जिससे आप बात नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप हो सकते हो। यहाँ पर आ रहा है एनिमल्स, तो डेफिनेटली आपको एनिमल्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू अपने आसपास कोई साइंस मिल रहे हैं, कोई सिंक्रोनिसिटीज मिल रही है। यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से इशारा कर रही है इस पर्सन के बारे में कि ये आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है। ये जो पर्सन है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो अगर ऐसे साइंस आपको मिलते हैं तो ही आपको इस रीडिंग को कंसिडर करना है, क्योंकि अगेन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये रीडिंग हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट ना करे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये किसी गॉडेस एनर्जी की बात हो रही है, किसी डिवाइन फेमिनाइन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, और मैं क्लियर बोलूंगी, डिवाइन फेमिनाइन की बात हो रही है, मतलब डिवाइन फेमिनाइन की ही बात हो रही है, क्योंकि मुझे मस्कुलाइन एनर्जी का यहाँ पर सीन नजर नहीं आ रहा है। ये कोई मस्कुलाइन है जो आपको अप्रोच करना चाहता है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड है। फैमिली, या ये पर्सन आपको एज ए फैमिली देखता है या फिर इमेजिन करता है। ये पर्सन आपके साथ अपनी फैमिली चाहता है इन फ्यूचर में। मैं बोल रही हूँ ना, ये कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ये मुझे कोई डिवाइन कनेक्शन दिखता है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन। कोई पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है बट उसको दिखता है कि आपकी बाउंड्री है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप क्रॉस वॉचर हो। अगर आप मेल हैं तो मे बी आप किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स रखते हो, बट आपको पता है सामने वाले के बाउंड्रीज जो हैं वो बहुत फर्म है। यहाँ पर है ट्रुथ, तो मे बी किसी की तो अवेकनिंग हो रही है, या तो आपकी या सामने वाले की। पता चल रहा है यहाँ पर कि कुछ इस रिश्ते की कोई और भी सच्चाई है स्पिरिचुअल लेवल पर। ठीक है, कोई इस बात से अवेक हो रहा है। मे बी ये पर्सन जो ये आपको अप्रोच करना चाह रहा है, ये इस चीज से अवेक हो रहा है कि आपके बीच में कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। या देखिए, मुझे अभी रिकॉर्डिंग में ना 444 नजर आया है, तो डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन कि ये एंजल्स की तरफ से है। ये जो मैसेज आया ना, ये आपके डिवाइन एंजल्स की तरफ से आया है
कि जिस भी पर्सन के बारे में ऐसा आप सोच रहे हो ना, वो पर्सन को भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रियलिटी चेक हो रहा है, क्योंकि उस पर्सन को भी ये समझ आ रहा है कि उसको फिर से आपको अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं है, नॉर्मल क्रश नहीं है, ये इससे कुछ थोड़ा-सा ज़्यादा है। मेबी कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ऐसी एनर्जी। जबकि एक सिर्फ़ न्यू मून की रीडिंग करने वाले थे हम, बट यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है। या गुड लक। तो डेफ़िनेटली ये कहीं न कहीं आपके डेस्टिनी में है इस पर्सन का आपकी लाइफ़ में आना, ठीक है? ये आपके लिए कोई लर्निंग भी हो सकती है, या फिर ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना इस रिश्ते को लेकर के थोड़ा सीरियस है। ऐसा नहीं है कि टाइम पास के लिए एवे ही नहीं है, ठीक है? या स्पिरिट गाइड्स मैंने बोला ना, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आ रहा है ये मैसेज, ठीक है? तो इसको बिल्कुल कंसीडर करना है आपको, या क्योंकि ये आपके लिए एक ब्लेसिंग हो सकती है डिवाइन की तरफ से। ये जो पर्सन है कहीं न कहीं, ये अगर ये कोई न्यू पर्सन है, तो डेफ़िनेटली ये आपके लिए कोई ब्लेसिंग है जो डिवाइन का भेजा हुआ है। तो आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा, इसको कंसीडर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर ये भी आ रहा है कि बहुत जल्द आपको कुछ आंसर्स मिलने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से। मेबी आपने कोई क्वेश्चन किया इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में। ऐसा हो भी सकता है कि वो जो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आप भी उसके बारे में कुछ सोच रहे हो, या आप नहीं भी चाहते हो तो उस पर्सन का आपके माइंड में इमेज आ रहा है, या फिर सोच विचार कर रहे हो, या आप नहीं भी चाहते हुए वो कहीं न कहीं से वो पर्सन के बारे में कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल जाता है, कोई ना कोई साइन मिल जाता है, तो इट्स अ कन्फर्मेशन कि वो पर्सन भी इस वक़्त आपके बारे में सोच रहा है, क्योंकि ये एनर्जी है। एनर्जी एक्सचेंज आपकी हो रही है किसी न किसी तरीके से, ठीक है? तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, एंड बहुत जल्द आपको ये आंसर्स डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाले हैं उस पर्सन के बारे में, अगर आपने कोई सवाल किया है तो। या फिर ये पर्सन आपसे कुछ सवाल-जवाब करेगा, या आपसे कुछ आंसर चाहेगा कि वो आप मेबी आपको अप्रोच करने के लिए, जो भी है, जो भी सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बट ऐसा कुछ तो होने वाला है बेसिकली। इस न्यू मून पर कोई आप में से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? मेजर अरकाना से देखते हैं। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, मेजरली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस न्यू मून की एनर्जी पे के आसपास, नियर नियर के जो कुछ घंटे, कुछ हफ्ते, कुछ दिन, है ना? क्योंकि न्यू मून का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट न्यू मून पर ऐसा होगा। न्यू मून की एनर्जीज ऐसा बता रही है, तो आपके आसपास के कुछ दिनों में घट सकता है, कुछ हफ्तों में घट सकता है। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली कुछ होगा, है ना? प्लीज डिवाइन एंजल्स, या व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन, इट्स अबाउट गुड लक, ठीक है? तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आना डेस्टिन्ड है, एंड अगेन यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली मैंने बोला ना, ये कोई गॉडेस एनर्जी के बारे में एनर्जी आ रही है कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन है जो ये वीडियो देख रही हैं, या मे बी आप क्रॉस वॉचर हो सकते हैं जिसके बारे में ये देख रहे हैं आप लोग, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो डिवाइन फेमिनाइन है, ठीक है? तो ये एक बहुत ही पावरफुल कनेक्शन रहने वाला है, अगर ये है तो, है ना? अगर आप इसको कंसिडर करते हो तो डेफिनेटली याद है कि किस तरीके से कार्ड गिर रहे हैं। ओह नो, ट्रस्ट का कार्ड है नीचे। या ये कार्ड बाहर आना चाह रहा था, इसलिए ये डेक इस तरीके से गिरी है वहां जा करके, क्योंकि ये कार्ड आना चाह रहा था। आपको बोला जा रहा है कि आपको डिवाइन की तरफ से जो साइन मिल रहे हैं, जो सिंबल्स मिल रहे हैं, उन पर ट्रस्ट रखना है आपको, क्योंकि ये जो कनेक्शन आ रहा है ना, ये किसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी ये आपकी भाग्य में है, या आपके लिए ब्लेसिंग हो सकती है, या ये आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है जो आपकी आगे की जर्नी में जरूरी है, ठीक है? या फॉरगिवनेस, तो इसके लिए आपको अपनी हीलिंग करनी है, अपने आप को फॉरगिव करना है, अपने आप को सेल्फ लव में लाना है अगेन, कि आप एक सच्चा प्यार डिजर्व करते हैं। और अगर पास्ट में, अगर अगर खास तौर पे अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है और आपकी बाउंड्रीज सिर्फ इसलिए फर्म है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हर किसी ने आपको जब भी आपने किसी को अपनी बाउंड्री क्रॉस करने दी है, आपको हमेशा ट्रॉमा मिला है, यू नो धोखा मिला है, आप इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है? ये आपकी स्टोरी हो सकती है, बट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस ट्रॉमा से आपको बाहर आना है, आपको हीलिंग करना है, अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा सा, ऐसे पर्सन के लिए बोल रही हूँ मैं, सिर्फ मैं आपके हेटर्स के लिए नहीं बोल रही, बट ऐसा कोई पर्सन जिसका आपको पता है कि जेन्युइन है, या कुछ डिवाइनली आपको गाइड किया जा रहा है किसी पर्सन के लिए, तो उसके लिए आपको अपनी बाउंड्रीज नहीं रखनी है, उसको अप्रोच करने देना है, एटलीस्ट जानने का एक मौका देना है, ठीक है? एटलीस्ट आप एक मौका दे सकते हो, उसको जानने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को, पास्ट को भुलाना होगा, अपने पास्ट ट्रॉमास को भुलाना होगा। अगर आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डरते हैं, घबराते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पहले छोड़नी होगी पीछे, तब आप इस सिचुएशन के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो पाओगे, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। या लाइटन योर लोड, सी अपने माइंड को, अपने अपने बोझ को थोड़ा हल्का कीजिए, थोड़ा लाइट होकर के सोचिए कि ज़िंदगी इतनी भी हार्ड नहीं है। आपने ना
आपने अपने आप पर इतना हार्ड बना रखा है अपने आप को कि आप किसी को एंटर नहीं होने देते हो अपनी बाउंड्री में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ये जानबूझ के कर रहे हो, क्योंकि आप सच में आपने बहुत ज़्यादा पेन देखा है अपनी लाइफ में। लेकिन डिवाइन अब आपको बताना चाहते हैं कि अब आपको ये सारा भार डिवाइन पर छोड़ देना है, यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है, क्योंकि अब जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा, या ये देखिए न्यू बिगिनिंग गाइस, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। अब आपको अपने इस चीज़ों को सरेंडर करना है, जो भी दुख है, दर्द है, तकलीफें हैं, अब आपको फाइनली सरेंडर करना है, क्योंकि बटरफ्लाईज बहुत ज़्यादा देख रही हूँ मैं। देखिए इस कार्ड में भी है, यहाँ पर भी बटरफ्लाई है एंड यहाँ पर भी बटरफ्लाईज हैं, एंड अगेन न्यू मून की एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। तो इट्स अ कंफर्मेशन कि ये जो न्यू मून की एनर्जी आई है ये दिखा रही है कि अब आपकी लाइफ में रोशनी आ रही है। तो इस रोशनी का वेलकम कीजिए, अंधेरों से बाहर निकलिए और दुनिया को परखिए, देखिए। एटलीस्ट आजमा सकते हो आप, एक मौका दे सकते हो, एक चांस दे सकते हो। मैं किसी ऐसे पर्सन की बात कर रही हूँ जो न्यू है, ठीक है? या फिर आपको किसी ऐसे पर्सन के बारे में अगर गट फीलिंग है कि हाँ, ये पर्सन की तरफ से कुछ आपको टेलीपैथी आ रहा है या कोई ना कोई एनर्जी आपको महसूस हो रही है, उसी के बारे में बात कर रही हूँ। मैं किसी ऐसे पर्सन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो आपका कार्मिक रहा है, जिसने आपको बहुत धोखे दिए हैं, आपके साथ चीटिंग करा है, आपको ह्यूमिलिएट करा है, आपको अब्यूज़ करा है। मैं उस पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ। इट्स टोटली डिफरेंट। या 11-11 दिखा मुझे अभी रिकॉर्डिंग में। गाइज़ 11-11 करके इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर लव रीडिंग करने नहीं बैठी थी, बट यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट लव। तो आपके आसपास कोई लव की एनर्जी तो है, ठीक है? कोई कोई सच में डिवाइन लव है, नॉर्मल लव नहीं बात बात करी मैं। इट्स अ डिवाइन लव, इट्स अ स्पिरिचुअल लव। ओके, और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, और गाइड कीजिए और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओ नो, इतने सारे कार्ड्स नहीं ले पाऊंगी। या बंच में गिरे कार्ड्स, पहले भी बंच में गिरे हैं। में भी बहुत सारी चीजें आ रही है आपकी लाइफ में जो नहीं है, ठीक है? या ये देखिए अर्धनारीश्वर, टेम्परेंस, ये इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता रहने वाला है। इट्स अ डिवाइन लव, क्योंकि यहाँ पर ये शिव शक्ति है, मतलब ट्विन फ्लेम। गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि किसी की लाइफ में ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, या ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है इस पर्सन के साथ, ताकि आप अपने स्पिरिचुअल पर्पस में आगे बढ़ सको। और मुझे ज़्यादातर लग रहा है यहाँ पर कि अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है तो ये जो पर्सन होगा, इसकी एक पहचान होगी कि ये शिव भक्त होगा, ठीक है? या फिर बैरागी होगा। कोई तरह का मन में लालच नहीं होगा इस पर्सन के, मटेरियलिस्टिक नहीं होगा बिल्कुल। इसके पास सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल इसकी पर्सनैलिटी ऐसी लगेगी कि बिल्कुल है ना, यूँ सादा, सिंपल, सादगी, ऐसी चीज़ें इस पर्सन के अंदर होगी, ठीक है? क्योंकि ये जो शिव होते हैं वो वैरागी होते हैं, और उनके जो भक्त होते हैं वो भी बहुत वैरागी होते हैं। बहुत काम नेचर होगा इस पर्सन का, यू नो, बहुत काम, शांत एकदम। इजीली गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत आता है, गलत चीज़ों के खिलाफ। या मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि एक इक्वल तरीके से एनर्जी एक्सचेंज हो रही है इस वक्त पर। तो अब मुझे नहीं पता आप इस वक्त पर किस पर्सन को महसूस कर पा रहे हो, बट यहाँ पर ये जो इसके पीछे जो अग्नि है ना जल रही, वो जो ताप है, वो ऐसा लग रहा है कि वो एनर्जी एक्सचेंज। या देखिए मुझे बर्ड्स आना शुरू हो गए। या इट्स अ कंफर्मेशन गाइस, इट्स अ डिवाइन स्पिरिचुअल, या इट्स अ डिवाइन स्पिरिचुअल कनेक्शन। एंड ये जो एनर्जी है आप इसको महसूस कर पा रहे हो तो ही आप इस रीडिंग को कंसीडर करना, क्योंकि अगर आप महसूस नहीं कर पा रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है? ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। या दी वर्ल्ड, तो आप, क्योंकि आपकी पास्ट साइकिल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, या आपको आपको स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी, आपको विश्वास रखना पड़ेगा, आपको इस कनेक्शन को एक चांस देना पड़ेगा। या लीप ऑफ फेथ, फूल, आपको इस कनेक्शन को एक चांस देना पड़ेगा। थोड़ा-सा जब ये कनेक्शन आपके सामने आता है या जब ये आपको अप्रोच करते हैं तो थोड़ा प्राइड मत आने दीजिएगा बीच में, क्योंकि देखिए ऑफेंड मत होना इस बात से। कई बारी हमारे बीच में प्राइड ऐसे भी आ जाती है कि अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ तो नहीं होगा, ठीक है? अपने आप को कंसीडर तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हो। एटलीस्ट आप सामने वाले से दोस्ती कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो, उसको जानने की कोशिश कर सकते हो। ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो इन चीज़ों को लेकर के सोचते हैं कि हाँ, शायद हम कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप बिल्कुल डिनाई करते हो तो वो आपकी टोटली आपकी मर्ज़ी है, बट इस वक़्त पर आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा ढील छोड़िए, थोड़ा अपने मन को खुला रखिए, ठीक है? केयर फ्री हो जाइए, कुछ लोड बर्डन को साइड में रख के एक बार लीप ऑफ फेथ लेके देखिए। अगर आपको कुछ भी रेड रेड फ्लैग लगे, कुछ भी अगर गलत लगे, तो आप तुरंत उसी वक़्त उस चीज़ को वहीं पर स्टॉप कर दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सच में कुछ ऐसा है, कुछ एनर्जी अगर आप महसूस कर रहे हो, तो ये मान के चलिएगा गाइस कि ये ऐवे ही तो नहीं होता है, ये कोई कारण से होता है। जब कोई एनर्जी एक्सचेंज होता है मतलब सामने वाली जो पर्सनैलिटी है,
वो आपको या तो मैनिफेस्ट कर रही है या फिर डिवाइन आपके लाइफ में उस पर्सन को लेके आए हैं ताकि आपकी अवेकनिंग हो सके। कई बार ऐसे लोगों से मिलकर हमारी अवेकनिंग हो जाती है, हमें ट्रिगर्स मिलते हैं ताकि हमारी अवेकनिंग हो, तो ये एक प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। ओके, एडवाइस भी देख लेते हैं, बट इट्स अ साइन, इट्स अ सिंबल कि यहाँ पर कुछ तो है, कोई लव की एनर्जी, कोई पर्सन तो आ रहा है, ठीक है। या आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो, बट आपने बाउंड्रीज को बनाए रखा ताकि वो पर्सन आपसे ज़्यादा बात ना कर पाए, आपसे ज़्यादा यू नो आपको अप्रोच ना कर पाए, लव एज अ लव, मेक अ मूव। या ये देखिए, दो दो पर्सन है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप अपनी तरफ से मूव कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको आपको मूव करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्यों करूं, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे मैं क्यों करूं, मैं तो एक विमेन हूं, मुझे नहीं करना चाहिए, तो क्या पता वो पर्सन आपके मूव का वेट कर रहा है, ठीक है। अगर आप, या देखिए मुझे 1551 दिखा भी यहाँ पे, मिरर एनर्जी, मे बी आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, या ये मैसेज ऐसा भी हो सकता है कि या तो आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं क्यों अप्रोच करूं, या फिर वो सामने वाला पर्सन सोच रहा है कि मैं अप्रोच क्यों करूं जब आपके इतनी बाउंड्रीज हैं। या फिर हो सकता है कि फाइनली उस पर्सन ने रियलाइज किया है कि ईगो को साइड में रखते हैं और मेक अ मूव, ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहता है इस न्यू मून के अराउंड, ठीक है। दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर आप देखिए, अगर आप मेल हैं और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो आपको मूव करना चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए। और अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ मूव करने का सोच रहा है, या आपकी तरफ कोई एक्शन लेने का सोच रहा है कि बातचीत की जाए या कुछ ट्राई किया जाए, कोई ना कोई फिर से रिकंसिडर करना चाहता है इस चीज को। Okay. It's a equal give and take. Again, it's a spiritual connection and speak your mind का मतलब है यहाँ पर कि अपने आसपास के साइंस को, सिंबल्स को समझिए। देखिए कैट्स है आपस में एक दूसरे के सामने दिख रही हैं, ऑब्जर्व कर रही हैं, तो अपनी अंदर की बात को ऑब्जर्व कीजिए। आपका मन क्या चाहता है, आप किस पर्सन के बारे में बार बार सोच रहे हो, आपका माइंड किसकी याद आपको बार बार दिला रहा है। स्पीक टू योर माइंड। अपने टेलीपैथी कनेक्शन अगर आप किसी के साथ फील कर रहे हो, कोई एनर्जी एक्सचेंज अगर आप फील कर रहे हो, तो उसको कंसिडर करना है आपको, ठीक है। उसको आपको कंसिडर करना है, उसको उसको एक चांस देना है अगेन। और अगर आप ये चांस दोगे तो आप इस बार डिसअपॉइंट नहीं होगे, क्योंकि मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख रही हूँ ना, इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी है यहाँ पर। या अगेन देखिए, बॉटम की एनर्जी है लिसनिंग टू विजडम, तो आपको बर्ड्स के थ्रू यहाँ पर कुछ साइंस और सिंबल्स मिल सकते हैं। चेंज एंड प्रोग्रेस, या लाइफ में आपके चेंज एंड प्रोग्रेस आ रहा है। ओके, यहाँ पर मॉन्क की एनर्जी है, मैंने बोला ना किसी की अवेकनिंग हो रही है गाइज, यहाँ पर किसी की अवेकनिंग हो रही है। इट्स अबाउट द कनेक्शन, मे बी किसी की अवेकनिंग हो रही है इस कनेक्शन के बारे में कि ये जो कनेक्शन है इसमें कुछ स्पिरिचुअल बात है, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, तो वो पर्सन आपकी तरफ मूव करेंगे, ऐसी मुझे अगेन यहाँ पर एनर्जी लग रही है। यहाँ पर ये जो स्वीट सा डॉग है, मे बी ये पर्सन एनिमल लवर हो सकता है, मे बी इसको डॉग्स पसंद है, ये भी एक साइन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एनिमल का कार्ड पहले ही आ चुका है, ये देखिए। तो मे बी आपकी भी ये चॉइस हो सकती है, मे बी आपको पेट्स पसंद है, आपको डॉग्स पसंद है, ये आपकी पहचान हो सकती है। और यहाँ पर अगर यहाँ पर ये देखोगे ना आप, ये इसके सर पर जो माथे पर तिलक है, ये पर्सन स्पिरिचुअल है, शिव भक्त हो सकता है, अगेन लाल टीका। या गाइस, बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये पर्सन शिव भक्त हो सकता है। और अगर आप दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हो तो ये पर्सन अगर शिव भक्त नहीं भी है तो ये पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। प्रॉपर टाइम पे प्रेयर्स करना, डिवाइन से कनेक्टेड रहना, ठीक है, ईश्वर की शक्ति को मानना, मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन ये मुझे लग रहा है। या फिर इसका आपके मिलने के बाद से ये हाल है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जब आप इस पर्सन की जिंदगी में आए या जब से इस पर्सन ने आपको पहली बार देखा, ऑब्जर्व किया, तो इसके अंदर अवेकनिंग हुई है, ये और ज्यादा स्पिरिचुअल की तरफ झुकाव कर रहे हैं। मे बी ये पहले ऐसे नहीं थे, बट अब इनके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी के प्रति इनका झुकाव बढ़ रहा है, ठीक है। आपकी बातों से, आपसे मिलने से ऐसा कुछ हो सकता है। एंड यहाँ पर लिसनिंग टू विजडम का मतलब है कि कुछ ना कुछ आपको यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल रहे हैं। ये पर्सन बार बार आपके माइंड में आ रहे हैं, जाने अनजाने ये एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये डेस्टिनी में है आपके, या इस पर्सन का कोई पर्पस है आपकी लाइफ में, और अच्छा पर्पस है, बुरा नहीं है, ठीक है। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है गाइस, बहुत अच्छा जाने वाला ये कनेक्शन। एंड यहाँ पर आ रहा है चेंज एंड प्रोग्रेस, इससे आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आएगी, या फिर बहुत जल्द ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ताकि सिचुएशन में चेंज लाया जा सके, प्रोग्रेस लाई जा सके आपको अप्रोच करके,
ठीक है? ऐसा ये पर्सन यहाँ पर सोच रहा है। वाओ! इट्स अ क्लियर मैसेज एंड बहुत, बहुत, बहुत क्लियर एनर्जी है। जबकि मैं यहाँ पर न्यू मून की रीडिंग करने बैठी थी, मुझे लगा कुछ आपकी एनर्जी के बारे में आएगा, बट मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ रीडिंग्स में कि ऐसी लव की एनर्जी आ रही है। तो किसी के लिए तो ये है, ठीक है? और जिसके लिए है 1111 लिख करके कमेंट बॉक्स में आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है, इस लव की एनर्जी को वेलकम करना है और डिवाइन की तरफ से, स्पिरिट गाइड की तरफ से जो भी साइंस आपको मिलते हैं उनको लिसन लिसन द विजडम, ठीक है? एंड उस पर गौर फरमाना, कंसीडर करना। ओके, सो ये थी आपकी आज की एनर्जीज। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।